मौजूद हैं जींद जिले के गांव रामराय में और यहां पर नौगामा खाप का ये चबूतरा मान के चले एक पंचायत भवन बनाया गया है। यहां पर हम मौजूद हैं। पहले देखा गया महम चौबीसी चबूतरे पर एक महापंचायत बुलाई गई, उसमें जो हरियाणा में जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा और जो अश्लीलता फैली हुई है पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया के ऊपर, उन पर बैन लगाने के लिए कहीं ना कहीं खापे बार बार प्रयास कर रही हैं। जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को गांव वाइज कमेटी बना करके उनको दूर करना, क्योंकि हमारा समाज इतनी गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर हो गया। उसमें सरकार की कमियां हैं। सरकार ने बच्चों को प्लेटफार्म नहीं दिया। प्लेटफार्म के बगैर ये बच्चे रास्ता भटक करके इस दिशा में चल पड़े हैं और ये ना सरकार के बस की रहेगी ना प्रशासन के बस की रहेगी। ऐसी मुहिम हमने सुधारने के लिए चलाई है, वह हमारे समाज को हम सुधार सकें। कोई भी लड़की या कोई भी हमारा ऐसा बच्चा जो कि रास्ता भटक गया है, उसको रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रशासन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेंगे। अगर प्रशासन सहयोग नहीं देगा तो खाप पंचायत अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपना फैसला खुद ले सकती हैं। उस फैसले को लागू करने के लिए सरकार की मजबूरी होगी। हम मजबूर कर देंगे खापों को फैसले को लागू करवाने के लिए। खापे आजकल अपना फैसला लेने में सक्षम हैं। जो वीडियो बनाते हैं उनका क्या रहेगा? वीडियो वालों के लिए भी आज के पंचायत के माध्यम से सख्त संदेश है, या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो खापे उनको सुधारने के लिए सक्षम हैं। फिर हमने एक बात पर और चर्चा की कि चाहे 2 बच्चे का बाप है, चाहे 3 बच्चे का बाप है, जो लिव इन रिलेशन में किसी के साथ भी जाके कहीं रह रहा है, सरकार कृपया इन ऐसे लोगों को लिव इन रिलेशन को सहारा न दे। तो ये हमने जो फैसला कराया है नौगामा खाप ने, भाई डीजे पर कोई गंदा गाना नहीं बजेगा, ट्रैक्टर पर कोई गंदा गाना नहीं बजेगा। लड़कियों को भी समझाने का काम करांगे, लड़कियों को भी समझाने का काम करांगे। भाई गांव गांव जाके न बच्चा न समझावांगे, भाई ये काम ना सीखो, हमारी खाप खराब हो जाएगी, हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा। दूसरा क्यों को में मारे कोई चूक होगी और मामे पथरी में क्या कमा, भाई कमा गया, रिश्तेदार कमा उसको, जो लड़की को, उसके लिए भी हमने यूँ फैसला कराया है। मान ले कोई करांगे, हम सरकार का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने यूँ फैसला कराया। अब उसको गांव में जगह नहीं मिलेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो गंदा कल्चर लेकर आ रहे हैं, उनको क्या? समाज को तो हम ये कहेंगे, पहले अपना घर सुधारो, अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार ही इसमें सबसे बड़ी दवाई है। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देगा, उस घर का बच्चा ना तो गंदी रील बनाएगा, ना पिस्टल लहराएगा, ना डीजे पर गंदे गाने पर नाचेगा। सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। अगर फिर भी ये बातें अगर कोई नहीं मानता है तो फिर क्या रहेगा? नहीं, हम उनको समझाएंगे, मानेंगे क्यों नहीं, बच्चे तो हमारे हैं, उनको मानना पड़ेगा। जब उनको अच्छे संस्कार देंगे, हम साथ में बैठाएंगे, उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, तो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं जींद जिले के गांव रामराय में और यहां पर नौगामा खाप का ये चबूतरा मान के चले एक पंचायत भवन बनाया गया है। यहां पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम खापे मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे, क्योंकि आज के दिन पहले देखा गया महम चौबीसी चबूतरे पर एक महापंचायत बुलाई गई, उसमें जो हरियाणा में जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा और जो अश्लीलता फैली हुई है पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया के ऊपर, उन पर बैन लगाने के लिए कहीं ना कहीं खापे बार बार प्रयास कर रही हैं। अभी हमारे साथ तमाम खापे मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह ढोल, प्रधान ढोल खाप। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन कौन से मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई? देखिए, आज हमारी चर्चा नौगामा खाप की मीटिंग थी और इसमें हमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। जयवीर प्रधान है नौगामा खाप के, और आज की मुहिम हमारी थी जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों को गांव वाइज कमेटी बना करके उनको दूर करना, और हमारा जो प्रशासन और शासन से मिलकर भी सहयोग लेकर भी हम बनाएंगे। अगर सरकार हमारा सहयोग नहीं करती तो सरकार ने अंजाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज इतनी गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर हो गया। उसमें सरकार की कमियां हैं। सरकार ने बच्चों को प्लेटफार्म नहीं दिया। प्लेटफार्म के बगैर ये बच्चे रास्ता भटक करके इस दिशा में चल पड़े हैं और ये ना सरकार के बस की रहेगी ना प्रशासन के बस की रहेगी। ऐसी मुहिम हमने सुधारने के लिए चलाई है, वह हमारे समाज को हम सुधार सकें। क्या लगता है सरकार आपका साथ देगी? क्योंकि इससे पहले भी खापे काफ़ी प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन सरकार का कोई सहयोग नहीं। देखिए, सरकार का सहयोग हमें
कभी नहीं मिलता। सरकार हमारे समाज और ग्रामीण अंचल के और खापों के खिलाफ ही फैसले लेती हैं, जैसे कानून बना देना लिव इन रिलेशन का, जो हमारे समाज को के अनुकूल नहीं है। और सरकार हमारी 600 ईस्वी से लेकर आज तक सरकार ने जब हमारी ज़रूरत पड़ी तब तो वो हमारा साथ लेने का प्रयास करती है। जब भी हम समाज सुधार की बातें करते हैं वो सरकार हमारे से किनारा कर लेती है और हमने मजबूरन ग्रामीण अंचल को इकट्ठा करके अपने प्रयास करके समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करते रहे और रहेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो अश्लीलता फैली हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर फोन हाथ में लेते ही ऐसी ऐसी वीडियो तस्वीरें सामने आती हैं जिसको देखने में भी शर्म आने लगती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उमेद सिंह जागलान, प्रवक्ता नौगामा खाप, आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं। और आज जो हमारी ये नौगामा खाप की पंचायत थी उसके अंदर एक आज ये एजेंडा भी था कि ये जो अश्लील गाने या जो नंगा नाच आजकल ये चला हुआ है उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सख्त फैसला लिया है कि कोई भी लड़की या कोई भी हमारा ऐसा बच्चा जो कि रास्ता भटक गया है उसको रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लेंगे। अगर प्रशासन सहयोग नहीं देगा तो खाप पंचायत अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपना फैसला खुद ले सकती हैं। उस फैसले को लागू करने के लिए सरकार की मजबूरी होगी। हम मजबूर कर देंगे खापों को फैसले को लागू करवाने के लिए। खापे आजकल अपना फैसला लेने में सक्षम हैं। नंगा नाच की जो वीडियो सामने आती हैं उन पर कहीं ना कहीं बैन लगने वाला है। ये अभी मैं हुड्डा साहब की एक मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और हमने भी ये सख्त आदेश दे दिए पूरे हमारे नौगामा खाप के अंदर 21 गांव हैं। 21 गांव के अंदर हमने मनादी करवा दी है कि कोई भी बच्चा या अश्लील गाना डीजे पे बजाएगा या ट्रैक्टर पे बजाएगा उसके ऊपर हम जुर्माना लगाने की स्थिति में पहुंच गए हैं और गंदे गाने हम बिल्कुल नहीं बजने देंगे। ये आज हमने टोटली बैन कर दिया है। जो वीडियो बनाते हैं उनका क्या रहेगा? वीडियो वालों के लिए भी आज के इस पंचायत के माध्यम से सख्त संदेश है, या तो वो सुधर जाएं नहीं तो खापे उनको सुधारने के लिए सक्षम हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम? चंद्रभान नंबरदार। क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने मुद्दे लिए ऐसी मजबूरी क्यों पैदा हुई समाज में? आज हमारे नौगामा खाप की पंचायत 5 एजेंडे लेके इकट्ठे हुए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये जो चिट्टा है, नशा है, इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वेंस में, और सूखा जो नशा है शराब का है, उस पर नौगामा के प्रबुद्ध लोगों ने मंथन किया। दूसरा, वीडियो पर भी आते हैं, नंगे नाच आते हैं, हमारे बच्चे लड़कियां जो अश्लीलता के गाने गाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इस टाइप का प्रचार करते हैं, उसकी पूरी हमने विचार विमर्श करके उसकी भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है और आगे के लिए सूचित किया है युवा पीढ़ी को बाकायदा कमेटी बना के, सिस्टम बना के, जिम्मेवारी दे के हर गाँव की कि इस टाइप की अश्लीलता नहीं होगी। लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां हैं, चाहे दूसरी लड़कियां हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वो नौकरी में हैं, जो नंगे कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके बारे में भी पूरा का पूरा प्रयास किया गया है कि भाई ये ऐसा पहरावा हमारी संस्कृति, हमारा समाज इसको अलाउ नहीं करता और ये अच्छा नहीं है, उसको कंडम किया गया है। दूसरा, गोत्र में, गांव गवांड में जो जैसे हमारा नौगामा खाप है, उस खाप के बच्चे यहीं खाप में, यहीं गांव में गोत्र में शादी करते हैं, उसको कंडम किया गया है और सरकार को भी सूचित किया गया है कि इस टाइप की कुरीतियों को सरकार जो है बंद करने का प्रयास करें। फिर हमने एक बात पर और चर्चा की कि चाहे 2 बच्चे का बाप है, चाहे 3 बच्चे का बाप है, जो लिव इन रिलेशन में किसी के साथ भी जाके कहीं रह रहा है, सरकार कृपया इन ऐसे लोगों को लिव इन रिलेशन को सहारा ना दे। सरकार बाकायदा सर्टिफिकेट बना के देता है कोर्ट की तरफ से कि दे आर अलाउड फॉर दैट एंड सो। सिक्योरिटी भी दी जाती है सरकार की? यस, सिक्योरिटी भी दी जाती है। उन सारी चीज़ों का हमने पूर्ण रूप से कंडम किया है और हमने अपने लेवल पर सरकार का ना सहारा लेके अपने लेवल पर जो हमारा बुजुर्गों के टाइम से हमारा सामाजिक ताना बाना रहा है, उस ताने बुने के अनुसार हम कम से कम
हमारे लेवल की सराउंडिंग जो हमारे बीच में आती है, जो हमारी खाप के अंडर आते हैं, दूसरी खापों ने बड़ा अच्छा किया है और लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग बाहर से भी लगे हुए हैं। ये समाज सुधारने की बात है। इन बातों पर हमने चर्चा करके नशे के ऊपर, पहरावे के ऊपर, गंदा गाने के ऊपर और थोड़ा थोड़ा जो डीजे वगैरह का, ट्रैक्टर पर गंदे गाने हैं, अश्लील वीडियो बनते हैं, उनको भी कंडम करके ये कहा है कि कृपया ये छोटे छोटे जो डीजे वगैरह हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं या गाड़ियां हैं, उन पर भी अश्लील गाने ना गाएं, देशभक्ति के गाएं। जागरण में है या कोई भजन का कीर्तन है, उसमें भी किराए की लड़कियां लाके इस अश्लील गाने गाए जाते हैं, उसको भी हमने कंडम भी किया, बाकायदा प्रस्ताव डाल के इसको ख़त्म करने का मतलब हम आपस में चर्चा करके हमारे सामाजिक ताने बाने से प्रयास किया है और हम इस बात में सक्षम हैं, क्योंकि ऐसे भी फैसले पहले हमने लिए हैं। डीजे हमने बंद किया, शराब हमने बंद की और काफ़ी चला। जब सरकार ने ही शराब को बेचना शुरू कर दिया, जब ही हमारे बंद टूटे। नहीं, हमारे डीजे के बंद नहीं टूट पाए थे, इसी खाप ने किया, और ना हमारे शराब के टूट पाए थे। सरकार का ना सहयोग होते भी हमने सामाजिक ताने बाने से ये कोशिश, ये प्रयास हमने किया है। हर गांव की कमेटी बना दी गई है, कुछ की बनेगी। उसके बाद नोगामा के अध्यक्ष, हमारे नोगामा के अध्यक्ष जयवीर जी लोहान हैं, राजपुरा बहन से, इनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पास किया गया, इनको अधिकृत किया गया। हर गांव से कमेटी आए और जो पदाधिकारी नोगामा ने बनाए हैं, वो पदाधिकारी तो इस कमेटी में रहेंगे ही, और किसी का सहयोग लेना है वो सहयोग लें। और पूर्ण रूप से ये सक्षम हैं। इनको जागलान साहब को, ये जो अथोराइज हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी नोगामा खाप के प्रधान हैं, उनको अधिकृत कर दिया कि किसी गांव से किसी आदमी को, किसी जाति के आदमी। सबसे बड़ी बात है हमारी खाप का, हमारी खाप में कोई जाति विशेष नहीं है। हमारी खाप में जितनी भी जातियां हमारी हैं, हमारे गांव की, अब हम किसी मजबूत ताकतवर आदमी के कहने से शायद पंचायत में नहीं जाएं। एक गरीब अगर हमारी पंचायत में हमारे अध्यक्ष को, हमारे तपे राम राय को कोई सूचित करता है, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता उस गरीब आदमी को देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। सबसे बड़ी हमारी एक विशेष बात है कि हम किसी जाति विशेष से नहीं, ये हमारा सारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये इन 5-6 एजेंडों को लेकर के पास हुआ है। प्रधान जी, क्या नाम आपका? मेरा जयवीर नाम है, नोगामा खाप के प्रधान। क्या कहना चाहेंगे जो प्रधान जी ने मुद्दे बताए, लिव इन रिलेशनशिप का, लव मैरिज का और ज़्यादातर शराब का और नशे का आप उठा के चल रहे हैं, और जो गंद फैला हुआ है हरियाणा में, उनके लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो गंदा गाना का उसके ऊपर तो हमें मान ले विस्कार उसका कराएंगे जमा पक्का ही। और मान ले जो लड़की हमारी गंदे कपड़े पहन के न शहर या जीन जाती हैं, उनका भी विस्कार नहीं करेंगे। हमें उनके कुनबों को जाकर समझाने की कोशिश करांगे, भाई इन लड़कियों को समझाओ, अपना जो बाना है वो पालना शुरू करो। तो ये हमने आज जो फैसला कराया है नोगामा खाप ने, भाई डीजे पर कोई गंदा गाना नहीं बाजेगा, ट्रैक्टर पर कोई गंदा गाना नहीं बाजेगा, बैन तो नहीं है फिर गंदा गाना नहीं बाजेगा उनको ऊपर। लड़कियों को भी समझाने का काम करांगे, लड़कियों को भी समझाने का काम करांगे। भाई गांव जाके न बच्चा न समझावांगे, भाई ये काम ना सीखो, हमारी खाप खराब हो जाएगी, हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा। ये भी एक छोटी बात लगाने की है। मान ले दूसरा क्यों कहा, मैं मारे कोई उकचुक होगी और माँ में आपसरी में क्या कहूँ, भाई कहूँ या रिश्तेदार कहूँ उसको, जो लड़की को, उसके लिए भी हमने यूँ फैसला कराया है। मान ले कोई करांगे, हम सरकार का विरोध तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने यूँ फैसला कराया। अब उसको गाँव में जगह नहीं मिलेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे वो आपस में शादी करना हो, लिव इन रिलेशनशिप रहना, उनका बहिष्कार किया जाएगा। जमा करना तो करना कराया जाएगा, उसकी गाँव में कोई जगह नहीं मिलेगी। मेरी पूरी खाप ने ये समर्थन कराया है और मैं इसके ऊपर फूल चढ़ाऊंगा, और फूल नहीं मैं पूरा उतरांगे जड़ा कोशिश होगी हमारी। तो यह है कहीं ना कहीं शराब के ठेकों का भी यहाँ पर चर्चा, न ठेकों का यह है भाई, सरपंचों के ऊपर हमने जिम्मेवारी लगा दी है। भाई हमें प्रस्ताव करके दो, हमें उसको ऊपर भी सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे जब बंद कर सका। और सरकार के आगे तो हमें मान ठेके तो सरकार के खोले हैं, सरपंच का उसका मैं है। अगर सरपंच प्रस्ताव करके देगा
ठेके के बारे में वो ठेका भी नहीं खुलने देंगे चाहे मारे गली कि यहाँ पर चर्चा हुई है जो नशा सप्लाई करते हैं, जो नशा तस्कर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बैन किया जाएगा। जो मतलब नशा को बेचते हैं या बेचते हैं उनको ऊपर कोई भी अगर जो कोई भी बंदा हमने पकड़ा होगा उसको सम्मानित भी करांगे, इनाम भी दिया जाएगा और उसका नाम भी नहीं बताया जाएगा, उसको ऊपर फिर खाप एक्शन लेने की मजबूर होगी। जी प्रधान जी, क्या नाम? सज्जन रेड्डू गांव ईगरा नौगामा खाप के वरिष्ठ पंचायती हैं। आज के जो मुद्दे आपने लिए हैं इनको किस नजरिए से देखें? मुद्दा एक तो देखो, सरकार हमारे को खाप का साथ नहीं दे रही। मतलब गुजरात में तो तुमने कानून लागू कर दिया, माँ बाप की हाजिरी होनी चाहिए, बच्ची लड़की रिलेशनशिप में जाओ या कहीं जाओ है। तो खापों की धरती हरियाणा है, हरियाणा से खापों का जन्म लगा लो कि हर एक खाप पे मतलब फैसले जीने से ही तकरीबन लिए जाते हैं। तो गुजरात वो भारत में ये उन्होंने वहाँ तो कर दिया, यहाँ तो क्यों? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ चाहिए था, वाह देती खापें, इनको खापों का साथ मिलता, सरकार साथ नहीं दे रही। हमारे सरकार तो बल्कि एक एज फैक्टर चला था लड़की का, उस एज में भी गड़बड़ करी हमारे साथ। हमारी खापों की तो खाप सुन ही नहीं रही, मतलब ये बात है। यानी कि सरकार चाहती नहीं कि जो हरियाणा में गंद फैला हुआ है उसको खत्म। नहीं, सरकार का कोई सहयोग नहीं होता, हम अपने दम पे करते हैं। जो फैसले लेते हैं अडीक फैसले लेते हैं, हम नौका पानी बंद करना आ जाओ, किसी का अपने फैसले खुद लेती है खाप, सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। मतलब प्रधान वाला कानून हम चाहते हैं सारे भारत में लागू। हम रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर सरकार से भी, ये जो गुजरात में माँ बाप की हाजिरी की है रिलेशनशिप में, तो ये सारे भारत में लागू। हम फिर धन्यवाद भी कहते हैं, धन्यवाद भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब तक तो विरोध में, एक स्टेट में क्यों, बाकी स्टेटों में क्यों नहीं है? हम ये प्रधान जी, क्या नाम है? मैं सुरेश बैबलपुर प्रधान, पूर्व प्रधान नौगामा खाप। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, ये जो मुद्दे लेकर चले इनसे समाज में कुछ न कुछ देखा जाएगा, कुछ बदलाव? देखिए, इसका क्या था, हमने ये मुहिम क्यों उठाई, ये जैसे 20 वर्ष 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हमारा सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। गंद के उसमें, शराब में, नशे में, इन चीज़ों में जा रहे हैं। आज हमारा जयवीर लोहान नौगामा खाप के प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत हुई और हमने ये ही पास करे हैं। पूरी नौगामा खाप सत्य बरादरी ने इसका समर्थन किया है और ये हम पूरे भरपूर गांव में कमेटी बना के लागू करेंगे। गांव में जो गंद फैलाएगा वो कमेटी प्रधान जी को बताएगी, या तो मान जाएंगे ना तो फिर नौगामा खाप की पंचायत होकर के उसके ऊपर पूरा सख्त निर्णय लिया जाएगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गंद फैलाने का काम करें, जो गंदा कल्चर लेकर आ रहे हैं, उनको क्या? समाज को तो हम ये कहेंगे, पहले अपना घर सुधारो, अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार ही इसमें सबसे बड़ी दवाई है। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देगा, उस घर का बच्चा ना तो गंदी रील बनाएगा, ना पिस्टल लहराएगा, ना डीजे पर गंदे गाने पर नाचेगा। सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार, और हम समाज को ये कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार दो, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। प्रधान जी, क्या नाम? धर्मपाल नाम है बेटा। पहले तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार। मैं नौगामा खाप का एक मुख्य सलाहकार होने के नाते गाँव घिमाना है, और आज हमारी नौगामा खाप की जो पंचायत थी, इसके अंदर जो हमारे एजेंडे थे उनके बारे में आपस में डिस्कस हुआ, अपने सुझाव दिए हैं, और गांव-गांव में कमेटी बना करके जो कुरीतियाँ चली हुई हैं समाज के अंदर, बहुत दुखी होकर के आज हमारे को 77 साल की उम्र हो गई है, क्योंकि समाज गिरता जा रहा है कि भाई एक भाईचारा ख़त्म हो रहा है। आज तक नौगामा खाप का जो हमारी एक धाक थी, नाम था कि 36 कौम की जो बिरादरी हमारी, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, इखलास ऐसा प्रेम भाव था हमारा। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसा बुजुर्ग हमारे को दे करके गए ना, वही हमारे को विरासत जो मिली है, हम उसको अग्रिम रूप दें, और जिसमें समाज में कुरीतियाँ हुई उनको दूर करने के लिए उसकी मुहिम जो हमारे प्रधान जियों ने ये उठाई है। बाहर में हमारे साथ लगती जो खापें हैं उनके अंदर भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन जो भी कुरीतियाँ हैं, नशे की हैं, बच्चों के अंदर जो बुराइयां आपस में लड़कियों की हैं, ये रिलेशनशिप है, इस किस्म की जो बुराइयां हैं, वो डीजे बजाते हैं, इतने बुजुर्गों की छाती पे धक्का लगता है, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सभी गांव के अंदर आज का कुदरती हमारे पूरा कोरम था, 21 के 21 तकरीबन सारे गांव हाजिर थे। सबको ये आदेश दिया गया कि भाई अपने अपने गाँव में जा कर के पंचायत करें और गाँव की कमेटी बनाएं। जो भी भाई बुरे कर्म करता है गाँव में उसको समझाने की कोशिश करो, हाथ जोड़ करके समझाओ, लठाना नहीं। जहाँ प्रशासन की जरूरत पड़ेगी हम उनका सहारा भी लेंगे, और हम भी प्रशासन को साथ दे करके इन बुराइयों को दूर करवा के दूर हटेंगे। ये जो मुहिम आप लेकर चल रहे हैं, क्या हर गांव, हर चौपाल तक जाने का काम करेंगे? बिल्कुल, हमारी जो नौगामा खाप की कमेटी बनेगी, वो कमेटी हर गाँव में साथ जा करके, और इसकी परंपरा हमारे जो स्वामी जी हैं यहीं रहते हैं, उनको साथ जोड़ करके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों के अंदर जा कर के बच्चों को गाइडलाइन देंगे, इन कुरीतियों के बारे में समझाएंगे। और इसलिए हमारी जो आज से शुरू होगी ये मुहिम, यूँ समझो कि 101% इसको कामयाब करेंगे। जी, क्या नाम आप? सतपाल पहल, उप प्रधान नौगामा खाप।
क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप मुद्दे लेकर चले हैं लिव इन रिलेशनशिप का, सबसे पहला मुद्दा तो ये है गन कल्चर और गंद कल्चर, कैसे देखते हैं? ये सब गलत चीज़ें हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी बुराई है। जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो नशा है, जो गन कल्चर है और जो गंदे गाने हैं वो समाज को बिल्कुल दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चों को हमारे को गलत गाइडलाइन किया जा रहा है। जो ये बच्चे वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, ये इससे समाज में बहुत गलत असर पड़ रहा है और युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पर जा रही है। कैसे रोकने का काम? हमने गांव में कमेटियां बनाई हैं, हमारी नुगामा खाप है, हमने खाप की आज मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद खाप ने निर्णय लिया है हर गांव के अंदर 10 आदमी 21 आदमी की कमेटी बनाएंगे हम लोग, और गांव में एक मुहिम चलाएंगे बहुत बड़ी। हम गांव में नशा मुक्ति का भी मुहिम चलाएंगे, लव एंड रिलेशनशिप के खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे, और जो हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं उनको समझाने का युवाओं को कोशिश करेंगे कि आप गलत दिशा में मत जाइए, समाज के साथ जुड़ के रहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के कुछ मीटिंगें किया करो, बड़ों के साथ रहा करो, कुछ उनसे संस्कार सीखो कि हमारा समाज कैसा था और आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर फिर भी ये बातें अगर कोई नहीं मानता है तो फिर क्या रहेगा? नहीं, हम उनको समझाएंगे, मानेंगे क्यों नहीं, बच्चे तो हमारे हैं, उनको मानना पड़ेगा। जब उनको अच्छे संस्कार देंगे, हम साथ में बैठाएंगे, उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, तो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो हम उसको ऐसा थोड़ा छोड़ देंगे। लेकिन जो लगातार ऐसे गंदे गाने, गंद कल्चर जो फैला रहे हैं, गंदी वीडियोस बना रहे हैं, उनको कैसे रोकने का? उनको रोकने का हमारी खाप पंचायत ने काम किया है। हम गांव-गांव में मीटिंग करेंगे, उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, भाई ये चीज़ गलते हैं, आप इसकी तरफ मत जाइए। जब हम उसको देखेंगे नहीं यूट्यूब पे या किसी चैनल पे देखेंगे नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो चीज़ बंद हो जाएगी। जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो चीज़ बढ़ेगी। तो हम इनको समझाएंगे सभी युवा को, भाई आप इनको मत देखिए, वो देखेंगे नहीं तो हम लोग उसके खिलाफ अपने आप बंद हो जाएगा वो सब। जी, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम करमवीर सिंह, एक्स पंच उर्फ बल्ला पहलवान रामरा, मैं कमेटी मेंबर भी हूँ इसका। के मुद्दों को किस नज़रिए से देखते हैं, जो मुद्दे आप लेकर चलें, क्या इससे समाज में बदलाव देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल हो सके जी। हमारी नोगामा खाप की जयवीर प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत हुई और उस पर हमने मुद्दों पर, एक तो लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं उन पर वो करे भाई घर जाके हम उनके माँ बाप ने कमाएंगे, लड़कियां तो कमा को नहीं, क्यों उस पर तो गलत हो जाए। और जो नशा चिट्टा है या समैक है, दारू है, सुल्पा है, फीम है, उस पर भी हम पूरा कमेटी बनाए गांव-गांव की, उस पर पूरा जोर दे के बंद कराएंगे। मेरा रामराय गांव है, इसमें कोई ठेका भी अलाउड नहीं है, और जिसमें दारू बिक रही है जोरों से, तड़के छपे लग, उसमें मैंने 7 दिन से पूरा हांगा ला के रीना वह है SI उड़ा चौकी में जाके 6 जना ने हमने दरख्वास्त भी दी है और उनको पकड़ा भी है। और फिर दिन में तो होगी बंद, रात को फिर दारू बिकती है 8:30 बजे के बाद। हम ये कहना चाहवा भाई, एक नुगामा खाप में जो शादी करे हैं यह नहीं होनी चाहिए 21 गाँव में हमारी, यह हमारी पूरी पाबंदी है। भाईचारा कड़ा रहेगा जब रिश्तेदार होगे तो। हाँ, तो आज कितने गांव यहाँ पर इकट्ठा हुए? आज कितने गांव इकट्ठे हुए भाई? आज 21 पूरे हैं, आज 21 गांव इकट्ठे हुए हैं जी। हाँ, और 21 गांव के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो प्रतिनिधि पहुँचे हैं, क्या जो समाज में जो कुर्तियाँ फैली हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे? हाँ, 21 के 21 कमेटी बनाओगे और पूरा जोर देंगे। जयवीर प्रधान की अध्यक्षता में या पंचायत हुई है और उनने कह दिया भाई गंदे गाने नहीं बाजेंगे डीजे पे, और जो भी गंद फला होगा या रिलेशनशिप करेगा या लव मैरिज करेगा वह नहीं होने देंगे हमारे 21 गाँव में। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तमाम नोगामा खाप मौजूद थे और आज यहाँ पर 21 गांव की जो है एक पंचायत बुलाई गई और उसमें काफ़ी कड़े फैसले लिए गए हैं। जो समाज में गंद फैला हुआ है, गन कल्चर और जो लव मैरिज, समलैंगिक विवाह और जो नोगामा में जो शादियाँ होती थी उन पर भी कहीं ना कहीं बैन लगा दिया गया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, क्या ये जो गंद फैला हुआ है इस पर पाबंदी लगती है, क्या रोक लग पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।